जहां एक और देश में युद्ध जैसे हालात के बीच भारतीय सेना का उत्साहवर्धन किया जा रहा है, वहीं बिहार के सहरसा में भी मुस्लिम समुदाय ने देशभक्ति की मिसाल पेश की। शुक्रवार को इस्लामिया चौक स्थित जामा मस्जिद में जुम्मे की नमाज अदा करने के बाद नमाजियों ने हिंदुस्तान जिंदाबाद, पाकिस्तान मुर्दाबाद और हिंद सेना जिंदाबाद के नारे लगाकर माहौल को देशभक्ति के रंग में रंग दिया। नमाज के बाद मुस्लिम भाइयों ने भारत की सुरक्षा, सेना की सफलता और देश की विजय के लिए अल्लाह से विशेष दुआ की। इस मौके पर सामाजिक कार्यकर्ता मोहम्मद मोइनुद्दीन ने कहा कि जुम्मे की नमाज इस्लाम में बहुत महत्व रखती है और आज इसे देश की सलामती के नाम समर्पित किया गया। हम लोगों ने आज जुमा की खास मौके पर आप देख ही रहे कि मस्जिद में हज़ारों की तादाद में नमाजियाँ मौजूद है और ख़ास करके हम जो इस्लामिया चौक गंगजला वार्ड नंबर 18 के इस जमा मस्जिद में हम लोगों ने नमाज अदा किया और अब ख़ास करके आज हम लोगों ने अल्लाह तबारक ताला से दुआ मांगने का काम किया कि आज वर्तमान में जो ज़बरदस्ती का युद्ध पाकिस्तान ने चालू किया, आज हमारे बेगुनाह कश्मीर में गए हुए हमारी माँ बहनें जो हिंदुस्तान वासी थे, कश्मीर में गए हुए उन्होंने अपने अपने पत्नी के सामने उनके पति को मारने का काम किया, जो कि बहुत ही दर्दनाक है। और हमें लगता है कि ये जो जिस तरह से पाकिस्तानियों ने कश्मीर में हमला किया, ये बहुत ही शर्म की बात है। अरे भाई पाकिस्तानियों, अगर तुमको मुकाबला करना है तो हमसे मर्द से आके करो ना, अगर मुकाबला करना है तो हमारे हिंद के सेना से आके करो ना। जो हमारे विजिटर से कश्मीर जाते हैं घूमने के लिए नियत थे, उस पर वार करके तुम क्या साबित करना चाहते हो? ये शर्म की बात है। और पाकिस्तान फौजियों को और पाकिस्तान के जो आतंकवादी हैं उनको चुल्लू भर पानी में डूब के मर जाना चाहिए। इसके हम लोगों ने आज दुआ मांगा कि हमारे हिंदुस्तान और हमारे मुल्क जो हिंदुस्तान है और जो पाकिस्तान से युद्ध चल रहा है उसमें हमारे मुल्क हिंदुस्तान का फतेह हो। और निश्चित रूप से जिस तरह से आप तो जानते हैं, जिस तरह सोफिया कुरैशी और एक जो हमारी और बहन है जो एयरफोर्स में है, जब आप समझ सकते हैं कि हमारी जो माँ बहनें हैं उन्होंने पाकिस्तान को मजा चखाने का काम किया, अगर हमारे भाइयाँ उसके पीछे चले जाएंगे तो पाकिस्तान का क्या हाल होगा, ये सोचने वाली बात होगी। हम लोगों ने इमाम साहब के साथ जितने भी नमाजियाँ थे हिंदुस्तान के लिए दुआ मांगा कि अल्लाह तबारक ताला हमारे सेना को इतना हिम्मत दे, इतना ताकत दे कि वो पाकिस्तान को चंद घंटों में नस्तो निबात कर दे। और जहाँ तक हमारे मुसलमान कौम की सवाल है, हमारे आज वर्तमान हुकूमत को, बिहार सरकार को, वर्तमान सेना को कभी भी हम तमाम मुसलमानों की ज़रूरत पड़ेगी तो निश्चित रूप में हम लोग मुसलमान भाई कदम से कदम मिला करके एक कंधे के साथ हिंदुस्तान के बॉर्डर पर भी जाने के लिए हम लोग तत्पर और तैयार है और पाकिस्तानियों को सबक सिखाने के लिए भी हम लोग तैयार है। गंगजला के जो लोग हैं, सहरसा के जो लोग हैं, हम लोगों ने जुमा की नमाज अदा करने के बाद मुल्क के हालात जो हो रहे हैं उनके लिए अमन और शांति की दुआ की गई है कि अल्लाह ताला इस मुल्क को अमन और अमान नसीब फरमाए। मुल्क के ऊपर जो हालात आए हुए हैं उन हालात से पूरे इंसानियत की हिफाजत फरमाए। और अभी जो पाकिस्तान की तरफ से जो हालात आ रहे हैं मुल्क के ऊपर, हम सबों ने ये दुआ की है कि किसी तरीके से ये हालात ख़त्म हो जाए, युद्ध ख़त्म हो। और अगर ख़त्म नहीं हो रही है, मज़ीद पाकिस्तान की तरफ से कोई आवाज़ उठाई जा रही है, कोई गलत कदम उठाया जा रहा है, तो हम सब मिलकर उसका मुकाबला करने के लिए तैयार हैं। क्या नाम है? मेरा नाम नदीम अख्तर है, इमाम जमा मस्जिद। मोहम्मद मोइनुद्दीन ने कहा कि भारत सभी धर्मों का साझा वतन है और संकट की घड़ी में हर मजहब के लोग एकजुट होकर देश के साथ खड़े होते हैं। मस्जिद से उठी देशभक्ति की आवाज़ों ने यह साबित कर दिया कि वतन की मोहब्बत मजहब से ऊपर है। खुलासा के लिए सहरसा से इंद्रदेव की यह रिपोर्ट।